नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे एटा की, जहां जलेसर ब्लॉक क्षेत्र के गांव में दबंगों द्वारा नाली का पानी रोके जाने से आहत पीड़ित ने तहसील प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। वहीं आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा नगर निकाय चुनाव कार्यालय का फीता काट कर किया गया उद्घाटन। साथ ही चर्चा करेंगे झारखंड की, जहाँ बालूमाथ में रोजेदारों ने अकीदत के साथ अदा की अलविदा की नमाज। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जलेसर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगवाई में घरों से निकलने वाले पानी को लेकर के गांव के ही कुछ दबंग लोगों के द्वारा नाली रोक दी गई है, जिससे नाली का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे गांव में मच्छर और गंदगी पनप रही है, जिसको लेकर के ग्रामीण उमेश कुमार के द्वारा उप जिलाधिकारी जलेसर के साथ ही तहसील प्रशासन से नाली को खुलवाने की मांग की गई है और शिकायती पत्र भी उप जिलाधिकारी जलेसर को सौंपे जाने की बात कही गई है। मैं नगवाई गांव, उमेश कुमार नाम है मेरा, नगवाई गांव ढाकन से हूं और मेरी नाली रोक दी गई है और एसडीएम साहब को भी पहुंचाया है कागज रास्ते का, नाली का भी। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है और मौजूदा प्रधान देवेश कुमार से भी अपील किया था, उन्होंने पंचायत लगाई थी, पंचायत भी कोई मांग नहीं की है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि हमारे दरवाजे पर गंदगी फैल चुकी है और गड्ढा भी हो चुका है। मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। आज नगर पंचायत एका में नगर निकाय चुनाव कार्यालय का हवन पूजन पाठ के बाद फीता काटकर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा किया गया, जहां प्रत्याशी योगेंद्र कुमार एवं बीजेपी पार्टी के बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के बीच मुख्य अतिथि के रूप में अतुल प्रताप सिंह, डॉक्टर राम कैलाश यादव, ब्लॉक प्रमुख अराब के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस शुभ अवसर पर प्रत्याशी योगेंद्र कुमार एवं उनके सहयोगी कार्यकर्ताओं ने आए हुए मुख्य अतिथियों का पटका पहनाकर पुष्पहार पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि अतुल प्रताप सिंह द्वारा दी गई जानकारी में क्या कुछ बताया गया, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, आज आप सर यहाँ कार्यालय का उद्घाटन करने आए हैं, किस प्रकार के जो हमारा प्रत्याशी हैं आपके द्वारा आश्वासन दिया गया है? आज एका नगर पंचायत से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती माया देवी सागर के चुनाव कार्यालय का आज विधिवत उद्घाटन हुआ है। सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, पूरी नगर पंचायत के सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, समस्त प्रमुख लोग, जनता जनार्दन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज सभी लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर के हमारे प्रत्याशी को आशीर्वाद दिया है और एका नगर पंचायत की पूरी भावना उनके साथ बन चुकी है। पूरी नगर पंचायत एका ने, जनता ने जो एक उनके भावनाओं के अनुरूप ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिया है, लगातार दूसरी बार प्रत्याशी बने और लगातार दूसरी बार बहुत भारी अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं, चेयरमैन बनने जा रहे हैं और आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नीतियों को, रीतियों को, उनके विकास की योजनाओं को नगर पंचायत एका में पहुंचाने का काम करेंगे। आज जी सर, नगर पंचायत एका की भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती माया देवी सागर लोधी यहाँ मैदान में है और हमें बहुत ही जनबल दिखाई दे रहा है। दोबारा उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है पार्टी ने, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और ये जन सैलाब बता रहा है कि निश्चित रूप से हम भारी मतों से विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम योगेश कुमार है। आवाज़ थोड़ा तेज रखना, ठीक है? योगेश कुमार जी, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि नगर पालिका एका में, नगर पंचायत एका में, जो कि इस बीजेपी पार्टी के और भी हकदार थे, जहाँ बीजेपी पार्टी ने आपको चुना है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस कार्यकाल को अपनी जिम्मेवारी के तहत किस तरीके से निभाएंगे और क्या क्या आपके साथ जो आपका फोकस होगा अगला, वो क्या होगा? बीजेपी के कार्यकाल में फोकस हम लोगों का नहीं होता है। फोकस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमें योजना देते हैं, जो योजना आती हैं उनकी, वो जनता के सामने ला करके हम उनको पेश करते हैं। और जनता के द्वारा जो शिकायतें होती हैं, जनता की जो समस्या होती हैं, सबसे पहले आप जीतने के बाद आपका फोकस किस चीज़ पर जाएगा?
सबसे पहले जनता की शिकायतों पर, जनता ने जो हमारी जिस जगह जनता परेशान है ज़्यादा, पहले उन प्राथमिकता पर पहले उनका काम किया जाता है। कैसी भी शिकायत हो XYZ उनका निदान किया जाता है। जनता के लिए क्या नए मुद्दे होंगे आप? नए मुद्दे बनाने के लिए तो तमाम बन जाते हैं, मगर नए मुद्दे कुछ नहीं होते। जनता के लिए क्या विकास कार्य के लिए नए मुद्दे होते हैं। विकास कार्य में जो भी चीज़ें आती हैं, गली खरंजा है, सड़कें हैं, मकान है, आवास है, पानी है, परियोजना जितनी भी नहीं आती हैं उनको सही सुचारू रूप से ला करके यहाँ चालू कराएं। ये होता है एक प्रतिनिधि का काम। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद के जमानिया से है, जहां नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां रोजाना काफी तेज होती जा रही हैं। आज 21 अप्रैल को चुनाव की सारी प्रक्रिया नामांकन से लेकर नाम वापसी तक एवं सिंबल अलॉटमेंट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा जमानिया नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए गौ तस्करों को संरक्षण देने वाला आरोपी नेता जयप्रकाश गुप्ता को टिकट देकर भाजपा नेता अपने दल की किरकिरी करा रही है। तो वहीं वर्तमान बीजेपी नगर अध्यक्ष की संस्तुति पर अध्यक्ष पद से लेकर 1 से 25 वार्ड के सभासदों की सूची को संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने फाइनल कर लिस्ट जारी कर दी थी। जब भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं ने अध्यक्ष पद के अधिकृत प्रत्याशी का विरोध करना शुरू कर दिया, तो वार्ड नंबर 1 व 15 तथा 16 व 17 में भाजपा के उम्मीदवार चुनाव न लड़ने का मन बना लिए हैं और मैदान छोड़कर भाग गए हैं। इन वार्डों में बीजेपी द्वारा अधिकृत किए गए सभासदों ने पर्चा तक दाखिल नहीं किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं ने अपना खुला समर्थन पूर्व चेयरमैन अनिल कुमार गुप्ता को दे दिया है। हम आज जमानिया तहसील मुख्यालय पर है। आज सिंबल अलॉटमेंट हो रहा है जमानिया नगर निकाय चुनाव के लिए। हम अनिल कुमार गुप्ता जी से वार्तालाप करेंगे, इन्हें कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है और जमानिया नगर की जनता के प्रति इनका क्या योगदान रहा है और रहेगा। ये 3 बार जो है नगर पालिका परिषद जमानिया के अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ अध्यक्ष जी बताइए। मुझे इस बार भी पिछले 2 बार की तरह वृक्ष चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। नाम तो इसमें वृक्ष लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में यह बरगद का वृक्ष है, जिसकी छाया के बारे में और जिसके उपयोगिता के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। और जनता से मेरी अपील है कि जैसे पिछली बार कुछ कमी के वजह से, मतों में कमी की वजह से हम आपकी सेवा नहीं कर सके, आशा करता हूं कि इस बार आप हमारे चुनाव चिन्ह पर ज़्यादा से ज़्यादा मत देंगे और मुझे पुनः सेवा करने का मौका देंगे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। रमजान का अंतिम जुमा अलविदा की नमाज बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित जामा मस्जिद के अलावा 1 दर्जन से भी अधिक मस्जिदों में शुक्रवार को रोजेदारों ने बड़ी अकीदत के साथ अदा की। मुख्यालय के जामा मस्जिद में खिताबत मौलाना मजहर ने की, जबकि नमाज मौलाना अताउल्ला मजाहिरी ने अदा कराई। मस्जिद उमर खतीब मौलाना माज व नमाज हाफिज सालिम ने अदा कराई और इसके अलावा मस्जिद मुस्तफ़ा में मौलाना तौकीर मिलत मस्जिद मौलाना आबिद मदरसा मस्जिद मौलाना हाशिम के साथ साथ धादू गानूशपुर मुरपा बसिया शेरेगढ़ा मासियातू बालू रजवार मारंग लोहिया पंचायत के दर्जनों मस्जिद में रमज़ान का अंतिम जुमा व अलविदा की नमाज रोज़ेदारों ने बड़ी अकीदत के साथ अदा कर मुल्क में अमन शांति और भाईचारा कायम रहने की दुआ मांगी। अलविदा की नमाज को लेकर मुस्लिम समुदाय के बच्चे बूढ़े युवकों ने सुबह से ही नहा धुलाकर कुर्ता पजामा व टोपी पहन खुशबू अतर सुरमा लगाकर अपने मस्जिदों में पहुंचे, जहां अलविदा की नमाज से पहले सभी मस्जिदों में पेश इमाम ने अंतिम जुमा अलविदा पर प्रकाश डाला। मुख्यालय के जामा मस्जिद में रोजेदारों को अपनी तकरीर में मौलाना मजहर ने कहा कि रमज़ान का ये अंतिम जुमा है। रमज़ान का अंतिम जुमे को अलविदा कहते हैं। रमज़ान का आज अंतिम दिन है। आप सभी अपने अपने पड़ोस में रहने वाले गरीबों को मदद करें ताकि ईद की नमाज सभी लोग खुशी खुशी और मिलजुल कर पढ़ सकें। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। पदमा में स्थित चमेली झरना में युवक की डूबने से मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने 28 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद शुक्रवार की शाम शव बाहर निकाला। मृतक की पहचान प्रिंस कुमार पिता संजय मेहता के रूप में बीते गुरुवार को हो चुकी थी, जो इचाक के भुसाई गांव का रहने वाला था। बता दें कि प्रिंस कुमार गुरुवार को अपने 4 मित्रों के साथ चमेली झरना घूमने गया था।
पुलिस ने शुक्रवार को शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। अमेठी जिले के मोहनगंज पुलिस ने रस्तामऊ गांव हुए दानिश हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अभियुक्त सादाब खान पुत्र राहत हुसैन को गिरफ्तार कर सलाखों के अंदर भेजा है। हत्या का कारण अभियुक्त सादाब की प्रेमिका से मिलना मृतक दानिश को पड़ा भारी। रस्सी से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता रामधीरज यादव की रिपोर्ट। तमनार तहसील के ग्राम पेलमा में SCCL की कोल माइंस का भू अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। इसके लिए अतिरिक्त तहसीलदार अनुज पटेल इतने आतुर हो गए हैं कि तमनार में पदस्थ तहसीलदार के नाम से आदेश निकालकर खुद ही तहसीलदार का साइन करके सर्वे करने पहुंच गए, जबकि वह क्षेत्र तहसीलदार के अंदर में आता है। सर्वे तो हो ही नहीं पाया क्योंकि ग्रामीणों ने राजस्व की टीम को उल्टे पांव लौटा दिया, इसलिए कि यहाँ के ग्रामीण अपनी जमीन देने के पक्ष में नहीं है, ना सर्वे करवाने के पक्ष में है। और रायगढ़ में सुर्खियों में रहने वाले राजस्व अधिकारी तहसीलदार अनुज पटेल ने तमनार में पोस्टिंग मिलते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। और इस बार मामला बड़ा ही रोचक था क्योंकि उच्चाधिकारी के कार्य को स्वयं करने लगे। SCCL को आवंटित पेलमा कोयला खदान के लिए सर्वे होना तो तय है। इसके लिए धारा 9 और धारा 11 का प्रकाशन 2010 में हो चुका है और हाल ही में इस खदान के लिए MDO अडानी इंटरप्राइजेस को दिया गया है। करीब 18,000 करोड़ में SCCL ने अडानी ग्रुप के साथ एग्रीमेंट किया है। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने और कोर्ट में उनकी अपील खारिज होने के सवाल पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि भाजपा सरकार में किसी तरह की निष्पक्षता नहीं बची है। जो घटनाक्रम हुआ है वह राजनीतिक दबाव के चलते हुआ है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को जो जन समर्थन मिला भाजपा नेताओं से पचा नहीं पा रहे हैं और बुरी तरह से बौखला गए हैं। इसके लिए उनके खिलाफ ये कार्यवाही की गई है, लेकिन आज भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है और राहुल गांधी को न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। सजा बरकरार रखी गई है। बहुत अफसोस की बात है कि लोअर कोर्ट्स में जो एक निष्पक्षता होनी चाहिए है वो नहीं बची है। सब लोग ये बात जानते हैं कि जो पूरा घटनाक्रम है इस पूरे मामले में, उससे स्पष्ट दिखता है कि राजनीतिक दबाव के कारण ये सब किया जा रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो राहुल जी को जन समर्थन मिला था, जो एक अलग हवा बनी थी हर राज्य में, पूरे देश में, उससे भाजपा और मोदी जी भौंकला चुके हैं और इसीलिए ऐसे बेफजूल कार्य करा रहे हैं। हमें आज भी विश्वास है कि उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में राहुल जी को न्याय मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से स्पष्ट दिखता है कि एक बार फिर भाजपा ये प्रयास कर रही है कि षड्यंत्र के माध्यम से वो राहुल जी को परेशान करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही ये आदेश कोर्ट के माध्यम से राहुल जी को मिला था, तत्काल उन्होंने उनका घर खाली किया। जो भी उसमें उनकी जो व्यवस्थाएं थी उनसे वो दूर हो गए। इससे स्पष्ट दिखता है राहुल गांधी जी जनता के नेता हैं, आम जन के नेता हैं। हर पल वो प्रयास कर रहे हैं कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, हर वर्ग की जो आवाज़ है उसको वो बुलंद करें और आगे भी करते रहेंगे। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप समधिया की रिपोर्ट। इंदौर में महिला संबंधी अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ एक युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ मल्हारगंज थाना क्षेत्र में, किस प्रकार का पूरा घटनाक्रम? दरअसल यह प्रकरण थाना मल्हारगंज के कमला नेहरू कॉलोनी का है, जहां रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि भोपाल निवासी उसका एक मित्र, जो कि जिससे उसका परिचय अपने पूर्व की शादी के पृथक कारण के दौरान हुआ
और उसके परिचय के उपरांत जब वो यहाँ अभी इंदौर में आकर के निवास करने लगी, तब आरोपी के द्वारा उसके पास आकर के साथ में रहने का उसे आश्वासन दिया और उसके बाद उसे डरा धमका कर उसके साथ अवैध संबंध स्थापित किए, शारीरिक संबंध स्थापित किए। आरोपी के द्वारा समय समय पर पीड़िता से कुछ राशि भी प्राप्त की गई और उसके बाद उसे धमकाया गया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। प्रकरण अभी अनुसंधान में है। सर कितने समय से पहचानता था और कितने रुपए अभी तक ले लिए इसमें सर? जानकारी के अनुसार यहाँ इंदौर में यह लगभग 1-1.5 माह से रह रहे थे। जो पैसों की बात है उसके अनुसार लगभग 3 लाख रुपए के आसपास का नगद एवं ज्वेलरी आरोपी के पास होना पीड़िता ने बताया है। तो उसके साथ क्या ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज हुआ सर? अभी प्राइमा फेसी प्रकरण धारा 376 और उसकी सहपठित धाराओं में पंजीबद्ध किया गया है। अनुसंधान में यदि यह पाया गया कि कोई जालसाजी भी हुई है तो उस अनुरूप प्रकरण में धाराओं का इजाफा किया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज जनपद के गुड़सहाईगंज नगर से है, जहां निकाय चुनाव से पूर्व गुड़सहाईगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़, एक को दबोचा जबकि दूसरा साथी फरार होने में सफल रहा। गुड़सहाईगंज कन्नौज निकाय चुनाव से पूर्व उच्च अधिकारियों के निर्देशन में कोतवाली प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए मौके से भारी मात्रा में बने शस्त्र बरामद कर एक युवक को दबोच लिया गया है, जबकि दूसरा साथी मौके से फरार है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए पुरस्कृत किया है। शुक्रवार को स्थानीय कोतवाली कार्यालय में कोतवाली प्रभारी जेपी शर्मा ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।